आज हम देखेंगे टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का उत्तक स्तर। इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करें। पहला होता है टिश्यू। हम टिश्यू को बोलते हैं उत्तक। टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उत्तक को समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह से परिभाषित किया जाता है। आप इसको ऐसा समझे जैसे कि हमारा ये सेल हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो ढेर सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। और क्या होता है जो इसका फंक्शन होता है, जैसे कि अगर हार्ट का सेल है तो हार्ट का फंक्शन करेगी, या फिर दोस्तों अगर किडनी का है या फिर वो लीवर का सेल है, लीवर और किडनी का फंक्शन करेंगी, ठीक है। और क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है इसका, आप इसको ऐसा देखो जैसे कि हमारा स्क्वायर सेल हो गया, ठीक है, कोवाइडल इसको बोलते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर सेल हो गया, तो ये पूरी स्क्वायर फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, ये अपना पोजीशन आकार नहीं बदलेंगी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर सेल। सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल सेल, गोली कोशिकाएं, ठीक है, ये पूरी तरह से गोल होंगी, इसमें मिक्स सेल नहीं होंगी, ठीक है, ये पूरी जितनी भी सेल होंगी वो स्फेरिकल सेल होंगी। थर्ड होता है हमारा ट्रेंगुलर सेल, ठीक है, त्रिकोणीय कोशिकाएं। तो ये जो ट्रेंगल सेल है, ठीक है, ये पूरी तरह से ट्रेंगल शेप होगी। अगर मिक्स सेल हुआ, ठीक है, मिक्स सेल का तात्पर्य क्या है, जैसे स्क्वायर सेल हो गया, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर सेल हो गया, या फिर ये स्फेरिकल सेल हो गया, या फिर ये ट्रेंगल सेल हो गया, ठीक है, अगर ये मिक्स सेल हो गया तो ये टिश्यू नहीं कहलाएंगी, ठीक है। फिर हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। उत्तक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो उत्तकों का अध्ययन से संबंधित है। जो हमारे हिस्टोलॉजी होता है इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये साइंस की एक ब्रांच होती है। इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, हम इसमें टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके अंदर अध्ययन करते हैं, हम हिस्टोलॉजी के अंदर हम इसको अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बॉडी टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज। इसके 4 बेसिक कैटेगरी होते हैं, ठीक है। पहला कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उपकला उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। तो दोस्तों आज हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे, जो बाकी 3 टिश्यू है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ आल्सो नो एज एपिथीलियम। हम एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इसे एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। इट आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, ये शरीर की बाहरी आवरण और आंतरिक अंगों से बना होता है, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, ये हमारा आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग ऐसा समझो जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा पहला वाला होता है, ठीक है, ये उसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आउटर कवरिंग। और जो अंदर से जो होती है, ठीक है, अंदर की जो लेयरें होती हैं, ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल कवरिंग इसको बोल सकते हैं हम। तो हम इसे बोलते हैं इंटरनल कवरिंग। इन epithelial tissue cell are closely packed in the form of continuous sheet having no intercellular space। उपकला उत्तक में कोशिकाएं एक सतत परत के रूप में घनी रूप से पैक, जिनमें कोई आंतरिक कोशिकाएं स्थान नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, इस पे कोई भी स्पेस नहीं होता है, और ये शीट्स फॉर्म में होते हैं। इन epithelial टिश्यू आर कनेक्टेड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमिडेस्मोसोम। उपकला उत्तक में कोशिकाएं हेमिडेस्मोसोम द्वारा बेसमेंट झिल्ली से जुड़ी होती है। जो हमारा epithelial टिश्यू होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसमेंट से जुड़ा होता है, ठीक है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये हेमिडेस्मोसोम के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। ये सेल और बेसमेंट का जंक्शन होता है। ये डायग्राम देखो, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये आउटर कवरिंग होता है बॉडी का, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन से मिलके बना होता है। और जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्लोजली पैक होता है, इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, और ये सीड्स के फॉर्म में पूरे प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है, जो उसके सेल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं बाय हेमिडेस्मोसोम्स। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा सेल और जो एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल होते हैं, ठीक है, वो एक ही शेप में रहेंगे, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर में रहेंगे, वो अपना शेप नहीं बदलते हैं। अगर कोई सेल अगर अपना शेप बदलता है तो वो एपिथेलियम टिश्यू नहीं कहलाता है, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है, ठीक है, जो सेल की ऊपर वाली जो सरफेस होती है इसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस बोलते हैं। ये हमारा सेल हो गया, ठीक है।
टिश्यू के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो सेल हो गया हमारा। और जो दो सेल के जो बीच में होता है, ठीक है, जो बॉन्ड जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे लेटरल सरफेस बोलते हैं। और जो जो सेल जो कनेक्ट होती हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जैसे एक कनेक्ट हो गया सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है, अटैच होती हैं, जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं बसल सरफेस। तो ये होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, फंक्शन क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है एपिथेलियम टिश्यू के। सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, जो हमारी अंडरलाइन जो टिश्यू होती हैं वो इंजरी को, जो इंजरी हमको होती है, ठीक है, जो हमको चोट लगती है उससे बचाता है। और फिर क्या होता है, सेकेंड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जो जीवाणु से संक्रमण होती है इससे भी हमको ये बचाने का काम करता है। सेकेंड होता है सेक्रेशन, ये सेक्रेशन करता है, ठीक है, किसका करता है, शूट ग्लैंड का, ठीक है, जो हमारे पसीना वसीना आती है, ठीक है, उसका ये सेक्रेशन करने का काम करता है। और फिर क्या होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा वाटर जो हम पीते हैं, ठीक है, जो इंटेक करते हैं, और जो हम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मिलती है, ठीक है, इसको भी एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। उसके बाद करता है एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर यूरिन वगैरह होते हैं, इसको एक्सक्रीशन एलिमिनेशन करने का भी काम करता है। मल त्याग अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उसके बाद अपन देखेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है सिंपल, सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल में कितने प्रकार के आते हैं, तीन प्रकार के आते हैं। पहला होता है सिंपल क्लोबाइडल, सेकंड होता है सिंपल स्क्वेमस, थर्ड होता है सिंपल कोलुमनार, ठीक है। फिर होता है स्ट्रैटिफाइड में आएगा स्ट्रैटिफाइड क्लोबाइडल, स्ट्रैटिफाइड इक्यूमस, फिर होता है स्ट्रैटिफाइड वेल्यूमर। अब देखेंगे सिंपल क्लोबाइडल एपिथेलियम। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें आधार झिल्ली पर व्यवस्थित घन आकार की कोशिकाओं की एक ही परत होती है, ठीक है। जो सिंपल क्लोबाइडल होता है ये क्या होता है, क्यूब शेप्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल लेयर का होता है। और कहाँ अरेंज होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये अरेंज होते हैं, ठीक है। इसकी अब लोकेशन देखेंगे, जगह कहाँ होती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स पेनक्रियास कवरिंग ऑफ ओवरीज, ठीक है। जगह क्या है, गुर्दे की परत, नलिकाहीन नलिकाहीन अग्नाशय अंडाशय का आवरण, ठीक है। ये जो क्यूब शेप का जो सेल होता है, ठीक है, ये इतने जगहों में ये प्रेजेंट होता है। फिर अपन लोकेशन देखेंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबलेस, अपन लोकेशन देखेंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबेल्स पेनक्रियास कवरिंग ऑफ ओवरीज। जगह गुर्दे की परत, नलिकाहीन अग्नाशय अंडाशय का आवरण, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, ठीक है, ये किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है और ओवरीज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, कवरिंग होती है। फंक्शन क्या होता है इसका, सेक्रेशन ट्रांसपोर्टेशन ग्लैंड फिल्ट्रेशन किडनी, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, कार्य स्तव परिवहन ग्रंथि निष्पादन गुर्दा। में देखो, पहला तो जो हमारा सिंपल क्लोबाइडल एपिथेलियम होता है ये क्यूब शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये क्यूब जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, ठीक है। और जो हमारे जो सेल होते हैं, जो उसका नीचे वाला जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकंड देखेंगे सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम, ठीक है, सरल इक्वेमस उपकला। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है, जो हमारा इक्वेमस इपिथेलियम होती है, इपिथेलियम टिश्यू होता है, इसमें फ्लैट सेल होते हैं, ठीक है, फ्लैट सेल अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ हार्ट ब्लड बेसिस हेयर सैक ऑफ लंग्स, हृदय की रक्त वाहिकाओं की परत, फेफड़ों की वायु थैली में, ठीक है, इसका लोकेशन होता है, ठीक है। फिर अपन फंक्शन देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसका फंक्शन क्या होता है, जो इक्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो फंक्शन करता है, काम करता है, वो कौन सा करता है, ऑब्जर्वेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, अवशोषण और निष्पादन का कार्य करता है। आप इस डायग्राम में देखो, ये हमारा इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पहली बात तो फ्लैट सेल होती है, ठीक है, एक चपटी सेल होती है, ठीक है, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। आप इसको देखो, ये फ्लैट हमारा सेल हो गया, ठीक है, फ्लैट सेल हो गया, चैप्टी सेल हो गई, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होता है। इसी को हम बोलते हैं इक्विमस एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, सरल स्तंभ उपकला। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ रेटिकुलर शेप्ड सेल अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें आयताकार आकार की कोशिकाओं की एक ही परत होती है जो आधारभूत झिल्ली पर व्यवस्थित होती हैं। इसमें भी वही हो रहा है, ठीक है, रेटिकुलर शेप्ड का एक सेल होता है, ठीक है, और उसी में सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेल होता है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या अगर जो सेल होता है वो अरेंज रहता है कहाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है, आधारभूत झिल्ली पे व्यवस्थित रहती है, प्रेजेंट रहती है। उसका आप लोकेशन देखेंगे, ठीक है, जगह क्या है, लाइनिंग ऑफ एंट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइज और ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पूर्ण पाचन तंत्र की परत, प्रजनन प्रणाली, आंखें और कान। और ये फंक्शन क्या क्या करता है, उस पर कार्य क्या करता है, तो ऑब्जर्वेशन का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है और सिक्रेशन का ये काम करता है, ठीक है। कार्य इसका अवशोषण का काम करेगा, संरक्षण का काम करेगा और स्त्राव का काम करता है, ठीक है। आप ये डायग्राम देखो, इसको हम बोलते हैं सिंपल कोमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जो इसका शेप होता है ये रेक्टिकुलर शेप का होता है, ठीक है, रेटिकुलर सेल होता है, ठीक है, और ये बेसमेंट होता है, ठीक है, ये हमारा बेसमेंट होता है, ठीक है। और इसका जगह जैसे मैं बताया लोकेशन, ठीक है, जो ऐसे सेल होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो आइज में प्रेजेंट होते हैं, और ये ईयर्स में ये सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। तो हम लोगों ने ये तीनों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सिंपल क्लोवाइडल कंप्लीट किया, सिंपल स्क्वेमस कंप्लीट किया, सिंपल क्वेमनार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड देखेंगे, ठीक है। अब इसके जो तीन टाइप थे इसको देखेंगे, स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल, स्ट्रैटिफाइड इक्वेमस, स्ट्रैटिफाइड कोलुमर, ठीक है। तो पहला होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्त्रीकृत उपकला उत्तक। इट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ फर्दर डिवाइड्स इनटू थ्री सब कैटेगरीज, ठीक है। जो हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, कितने, तीन सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सो पहला होता है स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल एपिथेलियम, ठीक है, स्त्रीकृत घनाकार उपकला। सेकेंड होता है स्ट्रैटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम, स्त्रीकृत स्क्वेमस उपकला। और थर्ड होता है स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, स्त्रीकृत स्तंभ उपकला, स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल एपिथेलियम, ठीक है। इट इज मेड ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल अटैच्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह आधार झिल्ली पर जुड़ी घनाकार कोशिकाओं की दो या दो से अधिक परतों से बना होता है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल होता है वो क्यूब शेप का होता है, और जो इसमें जो लेयर होती है, जो इसको बेसमेंट होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हमारा क्यूब शेप का बना होता है, ठीक है, इसको हम क्यूब शेप बोलते हैं, क्यूब शेप का बना होता है। और जो इसकी जो बेसमेंट जो झिल्ली होती है, ठीक है, बेसमेंट जो इसकी परतें होती है, ठीक है, ये मल्टीपल लेयरों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका एक लेयर नहीं होता था। सिंपल में क्या होता था, सिंपल में हमारा एक लेयर होता था, ठीक है, इसको हम बोलते थे बेसमेंट, ठीक है, उसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होते थे। मगर स्ट्रैटिफाइड में हमको मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगा। अरे ये जो सेल होते हैं किसमें अटैच होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पहली बात तो क्यूब शेप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, ठीक है, और ये बेसमेंट से प्रेजेंट होते हैं, जो सेल होते हैं ये बेसमेंट से हमारे ये अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसका लोकेशन देखेंगे तो क्या होता है, लाइनिंग ऑफ सूड ग्लैंड, मेल, यूरेथ्रा, यूट्रस एंड एनस। पुरुष में पसीने की ग्रंथि की परत, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और गुर्दा, ये सेल होते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सूर्य ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे पसीने आते हैं। और ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, और यूट्रस में प्रेजेंट होता है, और एनस में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, सेक्रेशन करने का भी काम करता है, और ऑब्जर्वेशन करने का भी काम करता है। इसके अंदर ADME सभी आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसे ऑब्जर्वेशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबोलाइज, और ई से एक्सक्रेशन। सेकेंड होता है स्ट्रैटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम, स्त्रीकृत इक्विमस उपकला। इट इज़ मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ लेनेटेड सेल, ठीक है। जो हमारा इक्विमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो सेल होती है, ये क्या होती है, ये चपटी होती है, ठीक है। ये चपटी कोशिकाओं की कई परतों से बनी होती है। पहली बात तो चपटी होती है और ये कई परतों से मिलकर बनी होती है। फिर उसका लोकेशन क्या होता है, स्किन, माउथ, थ्रोट एंड वजाइना, ठीक है। सो इसका फंक्शन देखेंगे, प्रोटेक्शन, क्रेटिन, मैक्स स्किन वाटरप्रूफ, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। स्थिरीकृत स्तंभ उपकला, इट इज़ मेड ऑफ सर्वल लेयर ऑफ रेटिकुलर शेप्ड सेल, ठीक है। जो हमारा कोलमनार एपिथेलियम होता है ये रेटिकुलर शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सर्वल लेयर का सर्वल लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन देखेंगे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। और फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। इसको देखो, आप ये डायग्राम देखो, ये पहली बात तो किस पे, रेटिकुलर शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सर्वाइवल लेयर में प्रेजेंट होता है। अटैचमेंट कितना, इसका सेल किससे अटैचमेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये अटैच होती है। तो ये था दोस्तों हमारा एपिथेलियम टिश्यू, उपकला, ऊतक। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।